हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 11.1 जो सीधा और प्रतिलोम समानुपात चैप्टर है आपका 11वां, उसकी पहली प्रश्नावली है। और इस पहली प्रश्नावली के अंदर जो न्यूमेरिकल हैं उनमें सीधे अनुपात के बारे में बताया गया है। सीधे अनुपात से संबंधित क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं। सीधे अनुपात का मतलब जब कोई एक राशि बढ़ रही होती है तो उसके साथ साथ दूसरी राशि भी अगर आपकी बढ़े तो हम उसको कहते हैं सीधा अनुपात। जैसे यहाँ उदाहरण दे रखे हैं आपके स्टार्टिंग में, यदि खरीदी गई वस्तुओं की संख्या में वृद्धि होती है तो उसके मूल्य में भी वृद्धि होती है। यानी कि 10 वस्तुएं खरीदी हैं उनका मूल्य, 15 खरीदी हैं उनका मूल्य, तो जैसे जैसे वस्तुओं की संख्या बढ़ती जाएगी उनका मूल्य भी साथ साथ क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक और एग्जाम्पल, जैसे बैंक में जितनी धनराशि अधिक जमा की जाएगी उतना ही ब्याज अधिक अर्जित होगा। तो कहने का मतलब ऐसा ही कैलकुलेशन, ऐसे पर्सन जिनके अंदर एक राशि बढ़ रही है साथ साथ दूसरी राशि भी बढ़ती जाए तो ऐसे अनुपात को हम कहते हैं सीधा अनुपात। और सीधे जो आपकी 11.1 प्रश्नावली है उसके क्वेश्चन सीधे अनुपात के बारे में ही हैं, सारे के सारे क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या है। एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। 4 घंटों तक 60 रुपये लगते हैं, 8 घंटों तक 100 रुपये, 12 घंटों तक 140 रुपये और 24 घंटों तक 180 रुपये का शुल्क देना पड़ता है। जांच कीजिए क्या पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है। प्रत्यक्ष अनुपात कहिए या सीधा अनुपात कहिए, एक ही बात है। यानी कि जिस अनुपात में समय बढ़ रहा है क्या पार्किंग शुल्क भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है। अगर दोनों का अनुपात, हर एक राशि में अनुपात इसका निकाल के देखें, 8 का निकाल के देखें, 12 का, अगर एक जैसा आ गया है तो हम ये कह देंगे कि ये सीधा अनुपात है, या ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष अनुपात में है, प्रत्यक्ष में नहीं तो प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। तो कैसे करते, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जिसका मैंने स्टेटमेंट लिखी है। पहले जो पढ़ी है वही शायद वही स्टेटमेंट दे रखी जो पढ़ा है मैंने। तो इसका आंसर देखिए, पहले का स्टेटमेंट तो पढ़ी दी मैंने आपके लिए। अब इसका आंसर जो है क्या है वो देखिए। आंसर इसका 1 घंटे का पार्किंग शुल्क। हम इन चारों स्थिति में 1, 2, 3, 4 स्थिति हैं, हर एक में 1 घंटे का पार्किंग शुल्क निकाल के देखेंगे। अगर चारों परिस्थिति जो दे रखी है उनके अंदर पार्किंग शुल्क 1 घंटे का एक जैसा आता है तो आपका प्रत्यक्ष हो जाएगा, वरना तो नहीं है। तो 1 घंटे का पार्किंग शुल्क, 1 घंटे का पार्किंग शुल्क ये हम निकालते हैं। तो 4 कंडीशन है। पहले वाली कंडीशन में अगर इस कंडीशन की बात करें, हम इसको मैं C1 से दिखा रहा हूँ, मान लीजिए मैं इसको C1 से दिखा रहा हूँ, और C1 से अगर इसको दिखाता हूँ तो 1 घंटे का पार्किंग शुल्क C1 बराबर क्या होगा, 60 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। C1 बराबर क्या हो जाएगा, 60/4, काटोगे तो 15 चौके 60, यानी 1 घंटे के रुपए हो गए 15 पहली कंडीशन में। तो दूसरी कंडीशन की जब बात करते हैं उसमें C2 निकाल के देखते हैं। इसमें 8 घंटे के 100 रुपये हैं, तो 100 को हम भाग करते हैं किससे, 8 से। C2 में 100 को 8 से भाग करेंगे तो काटिए इसको आप। ये जो है आपका 4 25, 4 दूनी 8 और 25 को जब 2 से भाग करोगे रुपए हो जाएंगे आपके 12.5, 12.5 रुपये। तीसरी कंडीशन C3 जब निकालते हैं, इसमें रुपए लगते हैं कितने, 140 रुपए हैं, और टाइम कितना, 12 घंटे का है। तो यहाँ कर देंगे हम 140/12, और इसको जब काटेंगे तो जैसे दोनों 4 से काट दीजिए। पहले 4 × 12, 4 × 5 = 20 और 4 × 12, यानी कि 35/3, और 35/3 को भाग करेंगे, ये आपका हो गया रुपये 11.67। तीसरी कंडीशन में देखा। अब चौथी कंडीशन की बात करते हैं। चौथी में क्या है, 180 रुपये 24 घंटे के।
तो इसमें हम क्या कर देंगे, 180 को भाग करेंगे 24 से। 24 से भाग करेंगे तो 4 चौके 16, 2 बच गए, और 4 पंजे 20, और ये 4 छीके 24। तो इसमें आपका बन जाएगा जो है 180 बटे 24 का कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा आपका ₹7.50। तो चारों कंडीशन में अलग अलग आ रहा है। यहाँ आपके 15 रुपये हैं, यहाँ 12.5 हैं, यहाँ 11.67 है, यहाँ 7.50 यानी 7.5 रुपये है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 1 घंटे का पार्किंग शुल्क समान नहीं है। क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ 1 घंटे का पार्किंग शुल्क समान नहीं है, पार्किंग शुल्क समान नहीं है। अर्थात यानी हम इसे क्या कह सकते हैं, अर्थात C1 बराबर नहीं है C2 के, बराबर नहीं है C3 के, और ये बराबर नहीं किसके, C4, ये सब अलग अलग है। अतः कार पार्किंग शुल्क, अतः कार पार्किंग शुल्क, कार पार्किंग शुल्क, कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय भी कितने घंटे तक कार खड़ी रही, पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है, प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक। दूसरा प्रश्न देखिए, एक पेंट के मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। यानी लाल रंग के 8 भागों में, मूल मिश्रण के 8 भाग लेके उसके अंदर लाल रंग का एक भाग मिलाते हैं और फिर मिश्रण बनाते हैं। तो निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। यानी कि यहाँ देखिए, जैसे मूल मिश्रण का 8 भाग, उसके अंदर लाल रंग का क्या है, एक भाग है। तो अगर मूल मिश्रण लाल रंग के 4 भाग हो जाए तो मूल मिश्रण का भाग कितना होगा, लाल रंग के 7 हो जाए तो मूल मिश्रण का भाग कितना होगा। यानी कि अगर लाल रंग के भाग बढ़ते जा रहे हैं तो मूल मिश्रण का भाग भी क्या होगा, बढ़ेगा। और बढ़ेगा का मतलब क्या है, सीधा अनुपात है, यानी प्रत्यक्ष अनुपात है। तो इस टेबल को हमें पूरा करना है। कैसे करते हैं इसको देखिए। यहाँ मैंने जैसे टेबल तो बना दी है, बाकी स्टेटमेंट तो नहीं लिखी, टेबल बना दी आपके लिए। तो इसमें करना हमें, देखिए कैसे करेंगे इसको। पहले हम ये मान लेते, क्योंकि अगर लाल रंग के पदार्थ के भाग बढ़ते जा रहे तो मूल मिश्रण का भाग भी साथ साथ बढ़ेगा, ये प्रत्यक्ष अनुपात है। तो माना लाल रंग के पदार्थ, माना लाल रंग के पदार्थ और दूसरा आपका मूल मिश्रण, और मूल मिश्रण का अनुपात, मूल मिश्रण का अनुपात, उसको हमने किससे दिखा दिया, A/B से। यानी कि यहाँ जब हम लिखेंगे, ये एक किस्म से आपका A हो गया, ये आपका क्या हो गया, B हो गया, A और B। अब आगे जब ये निकालेंगे तो ये A1 और ये B1 हो जाएगा, ये आपका A2 B2 A3 B3 और A4 और B4, इस ढंग से निकालेंगे। और ये अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए इसके साथ, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुपात है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें तो इस जगह पे A1 कितना आपका 4 है, तो A1 बराबर है 4, और B1 अगर यहाँ इसको देखें तो यहाँ, वैसे तो एक बार हमने A और B मान लिया है सबके लिए इकट्ठा, लेकिन इनको दिखाने के लिए इसको हम A1 कह देते हैं, इसको B1 कह देते हैं। A1 4 है, नहीं सॉरी, ये तो आपका 4 तो ये था आपका A1, ये इसको तो हमने क्या माना है, A और B ही माना है, A और B माना है। तो A1 1 और B1 8, एक बार तो ये लिखा है A1 और B1 8, यानी कि A1/A2
A1 बटा B1 क्या बन जाएगा आपका 1/8। इसी को मान लेते हैं, ये A1 है, ये B1 है, ये कॉमन मान लिया सबके लिए A बटा B। A1 बटा B1 क्या आपका 1/8, और उसको हम क्या मान लेते हैं K मान लेंगे, माना एक K के बराबर है, माना इसको K मान लिया हमने, ठीक है भाई। अब यहाँ आते हैं, इसको A2 कह देंगे, यहाँ पे A2 लिखेंगे नहीं, वैसे बता रहा हूँ आपको मैं। जब A2 आपका हो जाए 4, A2 क्या होगा आपका 4, तो हमने निकालना क्या है B2 निकालिए, तो होगा क्या आपका, क्योंकि अनुपात बराबर होना चाहिए, प्रत्यक्ष अनुपात में है, यानी K बराबर क्या होगा A2 बटा B2, K बराबर A2 बटा B2। और अगर मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, आर पर गुणा कर दूं, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, यहाँ आपका जो बनेगा, हमें तो क्या निकालना है, ये तो A2 है, B2 निकालना हमें, चलो फिर भी इसमें सीधा कर देते हैं। K की वैल्यू क्या आपकी 1/8, K की जगह लिख दिया 1/8 बराबर A2 कितना आपका 4, और बटा क्या आपका B2, इनके आर पर गुणा करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से B2 बराबर क्या हो जाएगा 8 चौके 32, B2 का मान यहाँ रख देंगे आप, यहाँ जो खाली जगह यहाँ कितना आ जाएगा आपका 32 आ जाएगा, ठीक है। अब ये अगला करते हैं, आपका A3 है, तो जब A3 बराबर 7, जब A3 बराबर 7, तो हमें क्या निकालना है B3 निकालना है। फिर हमें पता है क्या कि A3 बटा B3 आपका किसके बराबर होना चाहिए 1/8, जो निकाले 1/8 के बराबर होना चाहिए। A3 कितना आपका 7 है, बटा क्या है B3 बराबर किसके 1/8 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा आर पर गुणा करूंगा, तो यहाँ से B3 बराबर क्या हो जाएगा 8 सत्ते 56, तो यहाँ जब 7 है तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका B3 कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। अब बात करते हैं जब A3 आपका कितना हो जाए 12 हो जाए, जब A3 नहीं, A3 तो आ लिया था, A4 बराबर 12 हो जाए, तो हमें क्या निकालना है B4 निकाल के दिखाना है, रहेगा वही क्या A4 बटा B4 बराबर किसके K के, और उसको हम क्या लिखें A4 है हमारा 12, B4 हमने निकालना है, K की वैल्यू कितनी थी आपकी 1/8, शुरू से चल रही है यही रहेगी 1/8, इनको आर पर गुणा करूंगा तो B4 बराबर क्या हो जाएगा 12 8 96, यानी यहाँ पे जब A4 आपका 12 है तो B4 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा आपका 96 आ जाएगा 96। अब जब आपका A5 हो गया 20, जब A5 बराबर 20, तो फिर क्या निकालना है B5 निकालना है, फिर वही अनुपात लिखेंगे क्या A5 बटा B5 बराबर किसके K के बराबर, A5 कितना आपका 20 है, B5 का पता नहीं, और K आपका कितना है 1/8, आर पर गुणा कीजिए, B5 बराबर 20 8 160, यानी कि जब A की वैल्यू आपकी 20 है तो B कितना हो जाएगा आपका 160 हो जाएगा, ये हमने इसको भर दिया है 160 को। तो इस ढंग से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट है, क्वेश्चन 2 आपका कंप्लीट है। तीसरा प्रश्न 2 में, यानी कि यही वाला क्वेश्चन आपका दूसरा, इसी को देखते हुए, यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है, लाल रंग का एक भाग और उसके लिए मूल मिश्रण कितना चाहिए आपको 75 ml चाहिए, 75 मिलीलीटर चाहिए, तो मूल मिश्रण के 1800 मिलीलीटर में हमें कितना लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए। अब एक के लिए चाहिए 75 और आपको मूल मिश्रण कितना बनाना आपका 1800 मिलीलीटर, तो 75 से अगर 1800 होगा तो एक भाग के भाग बढ़ जाएंगे, यानी कि ये भी आपका सीधा अनुपात है, तो कितना पदार्थ हमें मिलाना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं फिर, तीसरा क्वेश्चन तीसरा, इसमें क्या है, अब आपको बनाना कितना है 1800 ml बनाना आपने,
तो मान लीजिए 1800 मिलीलीटर में मिलाया गया लाल पदार्थ, मानना 1800 मिलीलीटर में मिलाया गया लाल रंग का पदार्थ बराबर कितना मिलाया है, x मिलाया है। मान लीजिए आपने कितना मान लिया इसको, x मिला मान लिया है। पहले तो टेबल बनाइए, ऐसी टेबल बना लेते हैं। बुक में दे रखी, बुक में नहीं दे, इसकी नहीं दे रखी, ये बनानी पड़ेगी आपको। तो लाल रंग के पदार्थ के बाद, लाल रंग के पदार्थ के भाग और नीचे मूल मिश्रण के भाग, मूल मिश्रण के भाग। क्या बताया था इसके अंदर कि लाल रंग का जब एक भाग है तो उसके लिए ये मिलीलीटर में है भी, मूल मिश्रण कितना लेना पड़ता आपको, 75 ml था, तो ये आपका कितना हो गया है 75 है। और 1800 के लिए क्या चाहिए, उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। 1800 के लिए क्या मान लिया, x मान लिया है। क्योंकि लाल रंग का पदार्थ और मूल मिश्रण आपके क्या है, प्रत्यक्ष अनुपात में है, क्योंकि लाल रंग का पदार्थ मूल मिश्रण के प्रत्यक्ष, या सीधा कह दीजिए प्रत्यक्ष अनुपात में है। अतः क्या करेंगे, इनका अनुपात 1/75 बराबर किसके हो जाएगा, x/1800। और इनको अगर मैं r पर गुणा कर दूं तो 75x बराबर क्या हो जाएगा 1800, और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 1800 बटा कितना है 75। काट दीजिए इसको, 25 दिए 75, 25 छिके 150, 30 बचेंगे, 25 छिके 25 सत्ता 175, 25 सत्ता 175 और 25 दूनी 50, और फिर 24 दिए 72, यानी x बराबर कितना आ गया आपका 24। यानी कि मूल मिश्रण के 1800 ml में हमें 24 भाग किसके मिलाने पड़ेंगे, लाल रंग का मिलाना पड़ेगा। इसलिए मूल मिश्रण के, इसलिए मूल मिश्रण के 1800 मिलीलीटर में हमें 24, ये जो 24 निकाला है, 24 भाग लाल रंग का पदार्थ, 24 भाग लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए। ये आपका थर्ड क्वेश्चन। चौथा प्रश्न, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है, वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। क्योंकि हमें पता बोतल भरना और समय आपस में क्या सीधा अनुपात है, 840 से ज़्यादा बोतलें भरोगे तो समय ज़्यादा लगेगा, 840 से बोतल कम कर दी तो समय कम हो जाएगा। यानी एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक घट रही है तो दूसरी भी घट रही है, इसलिए आपका क्या होगा, ये सीधा अनुपात, प्रत्यक्ष अनुपात होगा। कैसे करेंगे इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या है, माना मशीन 5 घंटे में x बोतल भरेगी भी, माना मशीन 5 घंटे में x बोतल भरेगी,
ठीक है। अब टेबल बनाइए इसके लिए। पहले तो एक में आपका घंटे और एक में क्या आपका बोतलें। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, घंटे, और यहाँ लिख दिया है बोतलें। क्या दे रखा है, एक घंटे में कितनी है, आपके शुरू में दे रखा है 6 घंटे में कितनी बोतलें भरी जाती हैं, 840 बोतलें भरी जाती हैं। 6 घंटे में बोतल है आपकी 840। छः घंटे में बोतल आपकी 840। पूछ क्या रहा है कितने घंटे में, 5 घंटे में। 5 घंटे में हमने क्या कहा, बोतल कितनी, मान लीजिए 5x। अब यहाँ सीधा अनुपात है इसका, घंटे और बोतलों में क्या है, सीधा अनुपात है। यहाँ घंटे व बोतलों में सीधा या प्रत्यक्ष अनुपात है। और अगर सीधा अनुपात हुआ, आप इसको याद कर लीजिए, ऐसे लिखोगे A1 बटा A2 बराबर A2 बटा B2, कुछ भी कह दीजिए आपको, x बटा y, x1 बटा y1, एक ही बात है। तो उसको ऐसे लिखेंगे 6 बटे 840 बराबर 5 बटा x। r पर गुणा कीजिए, 6x बराबर क्या हो जाएगा आपका 840 गुणे 5, और x बराबर क्या हो जाएगा 840 गुणे 5 बटा कितना 6। 6 से सीधा कट जाएगा ये, 6 कम 6 2, और 6 चौके 24 और फिर 0, और ये आपका 14 पंजे 70, 700 बोतलें हो जाएंगी भाई। x बराबर कितना है 700 बोतलें, यानी कि 5 घंटे में कितनी बोतलें भरी जाएंगी 700। अतः मशीन 5 घंटे में, अतः मशीन 5 घंटे में 700 बोतलें भरेगी, 700 बोतलें भरेगी। और ये आपका क्वेश्चन नंबर हुआ 4 यहाँ तक। 5वां प्रश्न, एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ को 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है। अब बैक्टीरिया को सूक्ष्मदर्शी में, माइक्रोस्कोप में देखने के लिए कह रहा है कि अगर उसका आवर्धन यानी कि उसके अंदर बढ़ोतरी, उसका मैग्निफिकेशन अगर 50,000 गुना कर दें तो उसकी लंबाई कितनी हो जाती है 5 सेंटीमीटर। एक्चुअल में तो कम पाएगी उसकी, क्योंकि 50,000 गुणा करने के बाद 5 सेंटीमीटर ही है। जैसा कि संलग्न चित्र में दिखाया गया, बैक्टीरिया का चित्र बना के दिखा रखा है यहाँ पे। इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है, वास्तविक लंबाई क्या आपको ये बताना है। दूसरा, यदि फोटोग्राफ केवल 20,000 गुना आवर्धित करें, 50,000 गुना आवर्धित करने पर 5 सेंटीमीटर, और यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित करें किया जाए तो उसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी। चलिए देखते हैं इसको। ये भी आपका सीधा अनुपात है, यानी प्रत्यक्ष अनुपात है। करते हैं इसको। बैक्टीरिया की, मान लीजिए बैक्टीरिया की आवर्धित लंबाई हम मान लेते हैं, माना बैक्टीरिया की आवर्धित लंबाई यानी वृद्धि करने पर, माना बैक्टीरिया की आवर्धित लंबाई, वो हमने मान ली भाई x मान लिया आवर्धित लंबाई। और बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई, बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई, एक्चुअल में लंबाई क्या है, कैसे पता चलेगा। देखिए भाई 5 सेंटीमीटर की चीज थी, कब हुई वो 50,000 गुना आवर्धित करने के बाद। बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई तो ये आएगी, आवर्धित करने के बाद कितनी है 5 सेंटीमीटर है, और आवर्धन कितना किया है उसका 50,000 किया है, 50,000 गुना बढ़ाया है,
तो 5 को 50,000 से भाग कर दीजिए, उसकी एक्चुअल लंबाई जो वो आ जाएगी। और इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5 क्या हो जाएगा, 1/10,000। 1/10,000 क्या हो जाएगा आपका ये सेंटीमीटर। और 1/10,000 सेंटीमीटर, 1/10,000 सेंटीमीटर। अब नीचे जीरो कितनी, 2 और 2 4। पीछे हमने सीखा ही, हम इसको क्या ले सकते हैं, 10 की घात -4 सेंटीमीटर कर सकते हैं इसको। ये इसकी क्या होगी, वास्तविक लंबाई है इसकी बैक्टीरिया की, कितनी, 10 की घात -4। अब करके दिखाना है इसको कि टेबल बना लेते हैं, फिर देखिए आगे क्या है। पहले ले लिया आपने लंबाई, और फिर क्या आपका नीचे ले लिया हमने आवर्धन। ये आवर्धन कितना किया है, ठीक है जी। लंबाई किसमें आपकी, सेंटीमीटर में, यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं सेंटीमीटर में। लंबाई 5 सेंटीमीटर दे रखी है। आवर्धन कितना करने पर, 50,000 करने पर। ये कहता है कि आवर्धन जब 20,000 होगा तो क्या होगा, आवर्धन कितना, 20,000। और मान लीजिए 20,000 होने पर आवर्धन आपका क्या है, x है। अब क्योंकि तो सीधा अनुपात है, क्योंकि लंबाई आवर्धन के साथ सीधा, लंबाई और आवर्धन में सीधा अनुपात है। यहाँ लंबाई व आवर्धन में सीधा अनुपात है। और सीधा अनुपात फिर कैसे लिखते हैं, 5/50,000 बराबर x/20,000। 50,000 x/20,000, आर पर गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। 20,000 की और किसकी, 5,000 की, और 50,000 की और 5 की, 50,000 और x यानी कि 50,000 x बराबर 20,000 गुना 5, और x बराबर 20,000 गुना 5 बराबर कितना आपका, बटा कितना आपका 50,000। ये 50,000 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 5 से काटोगे कितना हो जाएगा, 10,000। और 10,000 दूनी क्या हो जाएगा, 20,000, यानी क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो यानी जब आवर्धन आप 20,000 करेंगे तो बैक्टीरिया की लंबाई, आवर्धित लंबाई ये भी 2 सेंटीमीटर आवर्धन करने के बाद, तो आवर्धित लंबाई क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसलिए बैक्टीरिया की आवर्धित लंबाई, इसलिए बैक्टीरिया की आवर्धित लंबाई बराबर आपकी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। यह आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 5। छठा क्वेश्चन देखिए, एक जहाज के मॉडल में, जहाज का मॉडल बना रखे देख, उसका मस्तूल, ये वाला, ये मस्तूल जो बना रखी है मॉडल में, मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है, यानी कि ये मॉडल है भी 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल कितना होता है, 12 मीटर का होता है। एक्चुअल में जो जहाज है उसका मस्तूल कितना होता है, 12 मीटर, यानी कि ये वाली मस्तूल की ऊंचाई कितनी होती है, 12 मीटर। लेकिन मॉडल जब बनाया तो कितना बनाया, सिर्फ उसका 9 सेंटीमीटर से दिखा दिया उसको। जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई कितनी होगी। अब जहाज का जब मॉडल बनाएंगे तो ऊंचाई का अनुपात भी और लंबाई का अनुपात भी सेम रहेगा, नहीं तो फिर मॉडल एक अनुपात में रहेगा ही नहीं। तो देखिए इसमें कैसे करते हैं, मॉडल की वास्तविक लंबाई बतानी हमने, क्या है मॉडल की लंबाई क्या है ये बताना हमने। तो पहले तो वही, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में या इस एक्सरसाइज में सारे में हम टेबल तो बनाएंगे ही बनाएंगे, टेबल तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो छठा क्वेश्चन, और यही मान लेते हैं पहले, माना मॉडल के मस्तूल की, मॉडल की लंबाई, जहाज के मॉडल की लंबाई, मस्तूल नहीं इसकी, माना जहाज के मॉडल की लंबाई, जहाज के मॉडल की लंबाई, अब मॉडल तो किसमें है, सेंटीमीटर में है, और एक्चुअल लंबाई मॉडल सेंटीमीटर में, एक्चुअल लंबाई मीटर में। तो ये क्या मान लिया हमने,
एक बार इसको सिर्फ एक्स से लिखा, हम सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं लिखते हैं। उसकी कितनी मान ली लंबाई हमने एक्स मान ली, क्योंकि मान रहे हैं इकाई तो बाद में आ जाएगी अपने आप। तो कितनी मान ली हमने एक्स मान ली। तो जहाज के मस्तूल की लंबाई, जहाज के मस्तूल की लंबाई, जहाज के मस्तूल की लंबाई किसमें, मीटर में। और मॉडल के मस्तूल की लंबाई, मॉडल के मस्तूल की लंबाई वो किसमें आपकी, सेंटीमीटर में है। टेबल बनाइए ऐसे। अब अगर जहाज के मॉडल की लंबाई करें, जहाज के मस्तूल की लंबाई की बात करें, जहाज का मस्तूल कितना 12 मीटर है, और मॉडल ये देखा मीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर है, और मॉडल में कितना आपका 9 सेंटीमीटर है। अब जहाज की लंबाई जो है वो कितनी दे दी, 28, और हमने बतानी किसकी है, मॉडल की लंबाई। मॉडल में क्या होगी, उसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब इनमें क्या सीधा अनुपात है, यहाँ तो जहाज की लंबाई और मॉडल की लंबाई क्या सीधे अनुपात में है। यहाँ जहाज की लंबाई व मॉडल की लंबाई प्रत्यक्ष या सीधे अनुपात में है, प्रत्यक्ष अनुपात में है। देखिए वैसे तो यहाँ क्या लिखा है हेडिंग हमने, मस्तूल की लंबाई, मॉडल के मस्तूल की लंबाई, और यहाँ ये क्या है, जहाज की लंबाई है। हमने तो अनुपात देखना ना, जो अनुपात इनका होगा वही अनुपात इनका होगा। तो अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए 12/9, 12/9 बराबर किसके, 28/x, 28/x। आर पार गुणा करेंगे तो 12x बराबर 9 × 28, और x बराबर 9 × 28/12, 4 7 28, 4 3 12, 3 3 9, 7 3 क्या होगा आपका 21 सेंटीमीटर होगी। तो मॉडल की लंबाई क्या हो जाएगी, मॉडल की 21 सेंटीमीटर। अतः इसलिए जहाज के मॉडल की लंबाई, इसलिए जहाज के मॉडल की लंबाई बराबर 21 सेंटीमीटर। यह आपका क्वेश्चन नंबर 6। 7वां क्वेश्चन, मान लीजिए 2 किलो चीनी में 9 × 10 की शक्ति 6 क्रिस्टल हैं, चीनी के टुकड़े, चीनी के दाने। तो निम्नलिखित में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे, 5 किलो में कितने होंगे और 1.2 किलोग्राम में कितने होंगे। क्रिस्टल के दाने बताने, क्रिस्टल के कितने वो बताने पड़ेंगे हमें इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका, क्वेश्चन 7। तो माना चीनी में क्रिस्टलों की संख्या, माना चीनी में क्रिस्टलों की संख्या बराबर क्या मान लिया हमने, x मान लिया। टेबल बनाएंगे पहले तो ऐसे ही, ऊपर लिखेंगे चीनी की मात्रा, चीनी की मात्रा किसमें, किलोग्राम में। क्रिस्टलों की संख्या, क्रिस्टलों की संख्या, चीनी की मात्रा 2 किलोग्राम, क्रिस्टल कितने 9 × 10⁻⁶। पहले तो किसके अंदर पूछा है 5 किलो में, ठीक है जी। और दूसरे भाग में किसी ने पूछा है, एक ही में कर देता हूँ क्वेश्चन को, एक ही पार्ट में। दूसरे में कितना दे रखा आपका 1.2 किलोग्राम, किलोग्राम एक इकट्ठा लिख दिया है, ये बताना हमने।
अब यहाँ हो क्या रहा है, चीनी की मात्रा और क्रिस्टलों की संख्या प्रत्यक्ष अनुपात में है। यहाँ चीनी की मात्रा व क्रिस्टलों की संख्या प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो क्या होगा, देखिए 2/9 गुणा 10 की शक्ति 6 और 5 बटा, मान लीजिए इसको हमने क्या मान लिया, x, 5/x। आर पार गुणा करेंगे तो 2x बराबर 5 गुणा 9 गुणा 10 की घात 6, ठीक। और x बराबर 5 गुणा 9 गुणा 10 की घात 6 और बटा कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 9 पंजे 45 गुणा 10 की घात 6 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसको जब काटेंगे तो देखिए, काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, क्या बना आपका ये 22.5 गुणा 10 की घात 6। और अगर मानक रूप में लिखना चाहेंगे तो एक डेसिमल इस तरफ और खिसका के लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2.25 और ये क्या बन जाएगा आपका 10 की घात कितना हो जाएगा, 7। यानी यहाँ जो x का मान जो है आपका, x का मान वो आ जाएगा क्या आपका, ये जो हमने पूछा था ना, x का मान जब 5 किलोग्राम होगा तो क्रिस्टल कितने होंगे, 5 किलोग्राम, इतने क्रिस्टल होंगे भी। इसलिए 5 किलोग्राम चीनी में 2.25 गुणा 10 की शक्ति 7 क्रिस्टल होंगे, ये क्रिस्टल होंगे। अब इसी ढंग से इसका दूसरा जो पार्ट है तो प्रत्यक्ष अनुपात में ये भी, यहाँ इसको x मान लीजिए हम इसको y मान लेते हैं, बाकी अनुपात तो सेम रहेगा। यानी मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, 2/9 गुणा 10 की घात 6 बराबर, अब की बार क्या कर दूंगा, 1.2/y, ऐसे कर देंगे इसको। और ये आपका क्या बन जाएगा फिर, 2y बराबर 1.2 गुणा 9 गुणा 10 की घात 6। और करेंगे इसको तो y बराबर, ये क्या हो जाएगा, 12 × 108, डेसिमल कितने के बाद पीछे से एक अंक छोड़ के, गुणा 10 की घात 6 और ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा। तो y बराबर 2 पंजे 10, 2 चौके 8, ये बन जाएगा आपका 5.4 गुणा 10 की घात 6। यानी कि 1.2 किलोग्राम चीनी में इतने क्रिस्टल होंगे, इतने। इसलिए 1.2 किलोग्राम चीनी में क्रिस्टलों की संख्या बराबर 5.4 गुणा 10 की घात 6। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7 में, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7। 8वां प्रश्न, रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है। यानी सड़क का मैप बना रखा है, उसके अंदर जो 1 सेंटीमीटर दूरी है वो एक्चुअल में 18 किलोमीटर के बराबर है। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी। अब ये किलोमीटर बढ़ गए तो ये सेंटीमीटर भी बढ़ जाएंगे, यानी कि प्रत्यक्ष अनुपात है। देखते हैं क्या है 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8, माना मानचित्र में दूरी, माना मानचित्र में दूरी बराबर x। तो फिर तो पहले तो टेबल बनाई, सड़क पर दूरी,
सड़क पर दूरी किस में होगी? किलोमीटर में। मानचित्र में दूरी वो किस में आपकी? सेंटीमीटर में। तो ऐसे लाइन लगाइए, टेबल बना देते हैं। सड़क पर दूरी भाई कितनी? 18 किलोमीटर। मानचित्र में कितनी? 1। सड़क पर दूरी कितनी? 72। और मानचित्र में दूरी हमने कितना माना है? x। कैसे करेंगे देखिए, क्योंकि सड़क पर दूरी और मानचित्र में दूरी, क्योंकि सड़क पर दूरी और मानचित्र में दूरी प्रत्यक्ष अनुपात में है। प्रत्यक्ष अनुपात में हैं। और अगर प्रत्यक्ष अनुपात में तो कैसे लिखेंगे? 18/1 बराबर 72/x। 72/x। आर पार गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 18x बराबर 72 के और x बराबर 72/18। 18 चौके 72 कितना? 4 सेंटीमीटर। यानी मानचित्र में दूरी क्या होगी? 4 सेंटीमीटर। जो 18 किलोमीटर की दूरी है, मानचित्र में सिर्फ उसको 4 सेंटीमीटर में दर्शा देंगे। तो इसलिए मानचित्र में दूरी, मानचित्र में दूरी बराबर कितनी? 4 सेंटीमीटर। यह आपका क्वेश्चन हुआ 8वां। प्रश्न नंबर 9। एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर है। सीधा खंबा खड़ा है, उसकी लंबाई 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर, जबकि उसकी छाया जो बन रही है कितनी बन रही है? 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर। उसी समय पर ज्ञात कीजिए 10 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंचे, 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर ऊंचे अन्य खंबे की छाया की लंबाई। क्योंकि यहाँ पे खंबे की ऊंचाई और छाया की लंबाई प्रत्यक्ष अनुपात में रहेंगी, उसी से ये बात कर रहे हैं। और दूसरा भाग उस खंबे की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई कितनी है? 5 मीटर है। तो 2 पार्ट है इसके, दोनों करते हैं। 9वां क्वेश्चन 9। यहाँ पे क्वेश्चन 9 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन 9 यहाँ आपकी खंबे की ऊंचाई और छाया की लंबाई प्रत्यक्ष अनुपात है। यहाँ खंबे की लंबाई व छाया की लंबाई प्रत्यक्ष अनुपात में है। प्रत्यक्ष अनुपात में है। ठीक है जी। टेबल बनाइए। खंबे की ऊंचाई, चलो उससे पहले तो हम बदल लेते हैं इसको, क्योंकि ये मीटर और सेंटीमीटर में दे रखे हैं ना, उसको बदल लेते हैं। 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है आपका? 100 सेंटीमीटर। पहले दे रखा है आपका ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर। 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर को क्या कर देंगे? 5 मीटर की क्या हो जाएंगे? 5 गुणा 100 सेंटीमीटर हो गए, प्लस 60 यानी क्या हो जाएगा आपकी? 560 सेंटीमीटर। फिर क्या दे रखा है? 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर। जो जो जरूरत है उनको सबको बदल लेते हैं। तो 3 गुणा 100 प्लस 20, 320 सेंटीमीटर। फिर 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर। 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर। 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर को बदलेंगे तो 10 गुणा 100 प्लस 50, तो 1050 सेंटीमीटर हो गया। 10 दाएं 100, तो आपके हो जाएंगे 1050। फिर एक 5 मीटर अकेला और दे रखा है, तो 5 मीटर क्या हो जाएंगे? 5 गुणे 100 यानी कि 500 सेंटीमीटर। ये सभी
लंबाइयों को हमने किस में बदल दिया, सेंटीमीटर में बदल दिया। ठीक है, अब टेबल बनाते हैं। टेबल में क्या है, खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई सबको हमने सेंटीमीटर में बदल लिया है। और छाया की लंबाई, छाया की लंबाई इसको भी हमने किस में बदल लिया है, सेंटीमीटर में। तो पहले केस में तो जो 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर उसको हमने किस में बदल लिया, 560 सेंटीमीटर में। छाया की लंबाई कितनी थी, 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर, उसको किस में बदल लिया, 320 में। उसी समय पर छाया की लंबाई बतानी, खंबा जब कितना था आपका 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर का, उसको हमने किस में बदल लिया, 1050 सेंटीमीटर। और मान लीजिए उस टाइम पर छाया की लंबाई क्या है, x। पहले भाग में तो ये पूछा है, ये तो पहला भाग है ये वाला। तो दूसरे भाग में क्या पूछा है, यदि खंबे की ऊंचाई बतानी दूसरे भाग में, जिसमें छाया की लंबाई 5 मीटर यानी कि 5 मीटर कह दीजिए या 500 सेंटीमीटर, इसको हम y मान लेते हैं। दो अलग अलग चीजें बतानी है। पहले केस में तो क्या है, ऊंचाई दे रखी है, छाया की लंबाई बतानी है। दूसरे केस में छाया की लंबाई दे रखी और क्या बतानी है आपको, ऊंचाई बतानी है। ये पहला भाग है आपका और ये दूसरा भाग है आपके क्या, शुरू में लिख दिया मैंने क्या, आपके प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो पहले इनको निकालिए, इसको निकालें, क्या करेंगे देखिए, 560 बटा 320 बराबर किसके भाई, 1050 बटा x, इसके बराबर है। आर पर गुणा करेंगे तो 560x बराबर 320 गुणा 1050 और x बराबर 320 गुणा 1050 बटा 560। काट लीजिए, एक जीरो से एक जीरो, 8 चौके 32, 8 सत्ते 56 और ये आपके 15 सत्ते 105 और क्या हो जाएगा 0। उनकी गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, x बराबर कितना, 600 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर, या x बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 मीटर। और 6 मीटर का मतलब खंबे की छाया की लंबाई, इस केस में ये कितनी हो जाएगी, खंबे की छाया की लंबाई 6 मीटर हो जाएगी। तो इसलिए खंबे की छाया की लंबाई, इसलिए खंबे की छाया की लंबाई बराबर 6 मीटर हो जाएगी। ये तो पहला पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट में बताना हमने खंबे की ऊंचाई बतानी, इसके अंदर देखिए y, ये तो अनुपात यही रहेगा। ये दूसरा पार्ट इस साइड में ये क्या, 560 बटा 320 बराबर किसके, y बटा 500, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 320, y बराबर 560 गुणा 500, y बराबर 560 गुणा 500 बटा 320, एक जीरो से एक जीरो, 8 सत्ते 56, 8 चौके 32 और 125 चौके 500 और 125 की और 7 की जब गुणा करेंगे तो 25 सत्ता 175 और एक हासिल 7 एकम 7 एक 8, 875 सेंटीमीटर, 875 सेंटीमीटर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर 8 मीटर और क्या हो जाएगा आपका 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। 875 को चेंज कर दिया मीटर और सेंटीमीटर में। इसलिए खंबे की ऊंचाई, इसलिए खंबे की ऊंचाई क्या बन जाएगी, 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। 10वां प्रश्न, माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा। तो या तो हम 25 मिनट के घंटे बना लें या 5 घंटे के मिनट बना लें। और ये पता है कि चाल सेम है तो टाइम बढ़ेगा तो दूरी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चाल वही है तो अनुपात क्या है, प्रत्यक्ष अनुपात है।
सॉरी, क्वेश्चन 10वां प्रश्न। यहां भी क्या आपका प्रत्यक्ष अनुपात है, तो 5 घंटे में तय दूरी माना 5 घंटे में तय दूरी बराबर x किलोमीटर, और 1 घंटा किसके 5 घंटे के अगर मिनट बनाएंगे तो 5 घंटे बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना 60, कितने हो जाएंगे आपकी 300 मिनट हो जाएंगे। दोनों समय को 1 मिनट में दे रखा, दूसरा मैंने मिनट में बदल दिया। टेबल बना लीजिए। यहाँ पे दूरी किसमें किलोमीटर में, और ये समय किसमें ले लिया, अब हमने मिनट में कर दिया, मिनट में। दूरी कितनी 14 किलोमीटर, समय कितना 25 मिनट। दूरी हमने बतानी है और समय कितना आपका 300 मिनट है, और दूरी और समय में क्या है प्रत्यक्ष अनुपात है। यहां दूरी व समय में प्रत्यक्ष या सीधा अनुपात है, इसलिए 14/25 बराबर x/300। आर पार गुणा करूंगा तो 25x बराबर 14 गुणा 300, और x बराबर 14 गुणे 300/25, 25 से कम 25, 5, 25 दूनी 50, 14 के 12 के गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 168 किलोमीटर। इसलिए 5 घंटे में ट्रक जो है, इसलिए ट्रक 5 घंटे में कितना 168 किलोमीटर दूरी तय करेगा, और इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज ये 11.1 कंप्लीट है। वीडियो अगर अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।